हथरास इस्मत रेजी मुतवफ़िया के अफराद खानदान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लखनऊ बेंच के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। मुतासिरा की भावज ने बताया कि वो और दूसरे अफराद खानदान अदालत जाएंगे और इंतजामिया ने उनके पूरे सफर का इंतजाम करने का तयख्खुन दिया। दूसरी तरफ मुतवफ़िया के अफराद खानदान मुलजिमीन की तरफ से मुतवफ़िया के साथ दोस्ती होने और अफराद खानदान पर ही उसे अजियत देने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। मुतासिरा खानदान वालों का कहना है कि फ़िलहाल हमें डर नहीं है। खानदान वालों ने यह भी बताया कि खुसूसी टीम हमसे पूछताछ कर रही है और केस के बारे में मालूमात होने पर उन्हें इत्तला देने की हिदायत दी है। पुलिस अधीक्षक को, जिसको एसपी कहते हैं, कि भाई हम तो निर्दोष हैं, हमें छोड़ा जाए, जांच की जाए, हमारी दोस्ती थी और जो आरोप है वो गलत है, उस पर कुछ आपका कहना है? ये तो आरोपी पक्ष है, वो अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज को तो हम ना रोक सकते। साथ में वो ये भी कहता है कि हम लोगों की दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी एक जगह होने के नाते, लेकिन परिवार के लोगों को दोस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए परिवार के लोगों ने ही घटना को अंजाम दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आरोपी है, आरोपी रहेंगे। अच्छा। हाँ। अब आप लोग थोड़े कंफर्ट हैं? कोई डर, तकलीफ, कोई पीड़ा? जो एक पीड़ा है बेटी खोने का वो तो है, बाकी कोई डर भय ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल में इतना डर नहीं है, पर आगे को थोड़ा सा है। अच्छा। क्या आगे सामान्य जिंदगी में लौट पाए हैं आप लोग? अपना काम धाम, खेती बाड़ी ऐसा कुछ कर रहे हैं या अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब मामला हल्को है, अपना घर में आना जाना सही चल रहा है। संदीप भाई, ये बताओ, अब तक जो एसआईटी जांच की है, कई राउंड आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या पूछताछ हो रही है? एसआईटी क्या जानना चाहती है? आप लोग क्या बता रहे हैं? पूछताछ में यही कह रहे हैं कि और आपकी कोई समस्या हो या और कुछ बात हो तो हमें बताइए, और आपके साथ जो भी जिन्होंने आपके साथ ये रात को अंतिम संस्कार किया है उनका आपके पास कुछ वीडियो वगैरह या कुछ फोटोग्राफी कुछ हो तो वो हमें दिखाइए, ये पूछताछ कर रहे हैं। और अंतिम संस्कार में आप लोगों का क्या क्लेम है? क्या बताया आप लोगों ने? आप लोग थे हम लोग नहीं वहाँ पर थे नहीं, हम लोगों ने बताया कि अभी हमारे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ना ही फोटो वोटो। ठीक है, मैं फिर से वो चीज़ पूछता हूँ, एसआईटी का जो जांच का एंगल है, वो जो बातें अब कही जा रही है कि भाई आप लोग भी उसमें शामिल हो, उसकी दोस्ती थी, चिट्ठी लिख दिया, इस संदर्भ से भी पूछताछ कर रही है एसआईटी, जांच कर रही है, या सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहती है कि घटना वाले स्थान पे क्या क्या हुआ? हथरास इस्मत रेजी मुतवफ़िया के अफराद खानदान के कोविड के मुआयने के लिए भी डॉक्टर्स की टीम पहुंची। टीम में शामिल डॉक्टर पंकज ने बताया कि घर के एक रुकन को खांसी और सर्दी होने की शिकायत मिली थी, लेकिन उनके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना था, इसलिए हम यहां आए थे, लेकिन घर वालों ने मुआयने से इनकार किया है। करना चाहते हैं? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे सुनीता जी हैं, परिवार में ओम प्रकाश जी के, उनको सर्दी खांसी की शिकायत हुई, तो टीम ने आके कल उनको देखा और आज हमें सूचना मिली कि वहाँ जाके क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना है, तो उसको देखते हमने सोचा कि जांच होनी चाहिए। उनको बोला, हमने आग्रह किया जांच करा लो, बोला भी, तो परिवार में सबने जांच कराने के लिए, और जो उनकी सर्दी खांसी थी उन्होंने भी जाँच कराने के लिए मना कर दिया। हथरास वाक़े की तहकीकात कर रही खुसूसी टीम के डीआईजी शुलभ माथुर ने जुमे को मुतासिरा के घर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुतासिरा के खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। मुतालिका ओहदेदारों को भी ज़रूरी हिदायत दी गई हैं और पुलिस को भी चौकस रखा गया है। को नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ, और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी उनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे, और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक किया। हमने पीड़िता के परिवार से बात की, उन्होंने कहा सुरक्षा से हम संतुष्ट हैं, लेकिन 12 तारीख को सोमवार को जो इनको अलीगढ़ जाना है कोर्ट में, उसको लेकर असमंजस है कि हम एक गाड़ी में जाएंगे, सभी परिवार के सदस्य एक ही गाड़ी में होंगे। सुरक्षा कारणों को लेकर थोड़ी घबराहट है, डर है, संशय है। जी, जो आपने प्रश्न
राजस्थान के करौली जिले में मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। बताया गया है कि मंदिर की अराजी को लेकर बुकुना देहात में तनाजा चला आ रहा था। पुलिस ने पुजारी को जलाने के मामले में कैलाश मीना नामी शख्स को गिरफ्तार किया है और इस मामले की तहकीकात जारी हैं। राजस्थान में मंदिर की अराजी के तनाजे को लेकर करौली में हुए कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी एसपी मुरिदुल्ला कचवा ने अहम मुलजिम कैलाश मीना को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है और उसके खिलाफ दफा 302 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गांव थाना शकोटरा के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। पंजाब के लुधियाना में जुमे को फिर किसान मरकजी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए। एहतजाजी किसान मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस एहतजाज की तरफ से काफ़ी देर तक अहम शाहराह पर ट्रैफिक जैम रही। पटियाला में भी किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों का कहना था कि मोदी हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत भी की गई। और जो साडे भरावां नाल हरियाणा सिरसे दे विच लाठी चार्ज होया ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਮ ਕਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को चारा स्कैम में झारखंड की हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन आरजेडी लीडर जेल से बाहर नहीं निकल आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ डुमका ट्रेजरी का केस अभी भी जेरे इल्तिवा है। झारखंड की हाईकोर्ट ने चेबासा ट्रेजरी केस के अंदर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि 2 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर उन्हें जमानत मिली है। उनका ये भी कहना था कि जमानत मिलने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि दूसरे केसेस में उनकी सजा 9 नवंबर को मुकम्मल होगी, इसलिए वो नवंबर में बाहर आएंगे। आज लालू जी का सस्पेंशन ऑफ कंटेस्ट हो गया, यानी कि उनको जेल ग्रांट हो गई है केस में और 2 लाख रुपया के फाइन जमा कर देंगे और 50,000। अच्छा लालू जी, क्या आप जेल से बाहर आ जाएंगे? नहीं, अभी एक केस और बाकी है, 7 साल की सजा हुई है। उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है और नवंबर में ही वो बाहर आ पाएगा। कौन सा मामला? वो दूसरा से माफी प्रक्रिया है। अब उसके लिए बेल पिटीशन कब दायर कर रहे हैं? तो नवंबर में है, नवंबर में हम फाइल करेंगे। कितना मुकदमा देना है? 2 लाख रुपया फाइन जमा करना है और 50,000 रोज की ड्यूटी जमा करना है। अच्छा, लालू जी की तरफ से पैरवी कौन कर रहे थे? मिस्टर कपिल सिब्बल अपील हुए उनके इतिहास में और सीनियर एडवोकेट दिल्ली से वो सीबीआई की तरफ से कुछ कहा गया, कोई अपोज किया गया? सीबीआई की तरफ से पूरा किया गया। कोर्ट ने अदर एपेलेंट्स को हाफ नोटिस का बेल ग्रांट किया गया था, उसकी आधार बनाते हुए उनको भी आज के दिन बेल ग्रांट किया गया। आज किस मामले की सुनवाई थी और क्या? ये आपकी 61 से संबंधित थी, जो कि चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित थी।
आप लोगों ने क्या ग्राउंड बनाया था? हम लोग मेन ग्राउंड था हाफ ऑफ द सेंटेंस, जितने भी जो चारा घोटाले में युक्त को जो सजा हुई थी सभी को हाफ सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो है बेल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट किया गया था, इनको भी दिया गया उसी ग्राउंड से। बेल हो गया चाईबासा मैटर में बेल। मुल्क में कोविड के जुमे की सुबह 70,496 नए केसेस और 964 अमवात की तस्दीक की गई। जुमे की सुबह वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक जुमला केसेस की तादाद 69,06,152 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,06,490 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस 9,93,592 बताए गए हैं। सेहतमंद मरीजों की तादाद 59,06,070 बताई गई है। ICMR की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 8,46,34,680 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज 11,68,705 टेस्ट किए गए। मिजोरम में मजीद 7 केसेस की इत्तला मिली है। सिक्किम से 12 नए केसेस की इत्तला मिली है। रियासत में अब तक कोविड से 52 अमवात हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोविड से मजीद 154 पुलिस मुलाजिमीन मुतासिर हुए हैं। अब तक महाराष्ट्र में 259 पुलिस मुलाजिमीन कोविड से फौत हो चुके हैं। पाडुचेरी में 371 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। शिवसेना बिहार के असेंबली इंतखाबात में 50 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। पार्टी के लीडर संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे वीडियो लिंक के जरिए इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से टीआरपी स्कैम के तहत गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को जुमे के दिन अदालत में पेश कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि टीआरपी बढ़ाने के लिए बाज़ चैनल्स की तरफ से मुबैना धांधलियां की गई थी और इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और बाज़ खानगी चैनल्स भी मुंबई पुलिस के रडार में हैं। गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमीन को अदालत ने 13 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की आखिरी रसूमात हफ्ते के दिन पटना में अदा की जाएंगी। जुमे की सुबह उनकी मैयत एम्स हॉस्पिटल से दिल्ली में वाक़ई उनकी क़यामगाह मुंतकिल कर दी गई। मरकजी वज़ीर रामविलास पासवान के देहांत पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन की तरफ से उनकी मैयत पर फूल डाले जा रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी जुमे के दिन दिल्ली में वाक़ई उनकी क़यामगाह पहुंचकर फूल डाले।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ीर रामविलास पासवान के दिल्ली में वाक़ उनकी क़यामगाह पहुंचकर अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। आरबीआई की तरफ से पॉलिसी रेट्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। होम और ऑटो लोन्स की ईएमआई पर कोई तब्दीली नहीं होगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेपो रेट 4% ही रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आरबीआई मॉनिटरिंग कमेटी का 7 से 9 अक्टूबर तक इजलास हुआ है। आरबीआई ने ताहम एमपीसी की गुज़िश्ता हफ्तों की मीटिंग मुलतवी की थी। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इफरात ज़र में कमी होगी। उत्तर प्रदेश के बांडा में एक शख्स ने नाजायज ताल्लुकात से बरहम होकर बीवी का सर खलम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बांडा के बेबरू में ये दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। बताया गया है कि विमला नामी खातून के किसी शख्स के साथ मुबैना ताल्लुकात थे। शौहर किन्नर को जब इसके बारे में पता चला कि बंटा नामी नाई इसकी बीवी के साथ है तो वो बरहम हो गया। उसने पहले बंटा को बुलाया और उस पर हमला किया और जब विमला बीच बचाव के लिए पहुंची तो उस पर भी हमला किया। विमला बचने के लिए पड़ोस के एक मकान में दाखिल हो गई, लेकिन वहां भी उसने पहुंचकर उसका गला काट दिया और जिस्म से जुदा सर को लेकर रास्ता चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। पूरी सड़क पर सनसनी देखी गई। इस वाक़े से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक नया मौजू सियासी जमातों को मिल गया है। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है मेरी। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। वो अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा। अब मैं तो और आज बेबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बेबेरू पहुंचा और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसने रविकांत पर भी खुरपी से उस पर वार किया है और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बॉलीवुड अदाकारा और मॉडल सना खान ने शोबिस की दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सना खान ने अंग्रेजी और उर्दू में अपना बयान भी अपलोड किया। सना खान ने कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। सालों से फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थी। मुझे दौलत, शोहरत और इज्जत भी नसीब हुई, जिसके लिए मैं हमवतनों की शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मुझ पर यह एहसास कब्जा जमाए हुए है कि आखिर इंसान के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ दौलत कमाना या शोहरत कमाना है। क्या इंसान पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारे जो बेआसरा और बेसहारा हैं। सना खान ने कहा कि इन सवालों का जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ कि मुझे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद क्या होगा, लेकिन इन सवालों का जवाब मुझे अपने मज़हब में मिला कि ज़िंदगी असल मरने के बाद होती है और ये ज़िंदगी बेहतर उसी वक्त होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इसलिए आज मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं आज से शोबिस की ज़िंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत करूंगी और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे और मैं अपने खालिक के हुक्म के मुताबिक इंसानियत की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक हासिल करूँ। आखिर में सना खान ने यह भी लिखा कि आइंदा से मुझे कभी शोबिस के किसी काम के लिए दावत ना दी जाए। इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि आज का ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही खुशी का लम्हा है। अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे।
दुनिया में कोरोना वायरस से जुमे की से पर 4 बजे तक हलाकतों की तादाद 10,67,469 हो गई है। मुतासरीन की तादाद 3,67,92,906 हो गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,76,91,035 हो गई। अमेरिका में हलाकतें 2,17,738 हो गई। ब्राजील में 1,49,034, मेक्सिको में 83,096, पेरू में 33,098, ईरान में 27,888, रूस में 22,056, कोलंबिया में 27,331, चिली में 13,167, जनूबी अफ्रीका में 17,408, कनाडा में 9,557, अर्जेंटीना में 22,710, इक्वाडोर में 12,141 और पाकिस्तान में 6,552 अमवात हुई। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में मामूली कमी देखी गई। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,891 नए केसेस और 7 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1,208 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,08,535 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,80,953 बताई गई है। जुमे की सुबह 1,878 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 26,374 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 285, करीमनगर में 97, मलकाजगिरी में 195, रंगारेड्डी में 175, पेद्दापल्ली में 36, सिद्दीपेट में 64, वरंगल अर्बन में 76, वरंगल रूरल में 26, भुवनगिरी में 38, संगारेड्डी में 47, नलगुंडा में 128, महबूबनगर में 31, खम्मम में 72, जगतियाल में 37, मंचिरियाल में 23, निजामाबाद में 46, कामारेड्डी में 41, जनगांव में 25, निर्मल में 22, वनपर्ती में 37, सूर्यापेट में 39, सिरसिल्ला में 42 और नागर कर्नूल में 24 केसेस दर्ज हुए हैं।